अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 2022 में इंसान ने एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। हमने कायनात का जायज़ा लिया और देखा कि कायनात में ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जहां पर हमें शायद ज़िंदगी मिल सकती है या इंसान कभी जाकर रह सकता है। क्योंकि एक्सो प्लैनेट्स, ऐसे प्लैनेट्स जो दूसरे स्टार्स के गिर्द घूम रहे हैं, उनमें हमें ना सिर्फ जिंदगी के आसार मिल सकते हैं बल्कि हमें नए एलिमेंट्स मिल सकते हैं। लेकिन जब साइंसदानों ने 2022 में बहुत से एक्सो प्लैनेट्स को स्टडी किया तो वहां पर ऐसी हैरानकुन डिस्कवरीज हुई, ऐसी ऐसी हैरानकुन चीजें हमें नजर आई कि हम खुद परेशान रह गए। मैं आपको यहां पर इनमें से 6 प्लैनेट्स की कहानी सुनाने आया हूं। तो हम चलते हैं सबसे पहले उस प्लैनेट की तरफ जिसे सितंबर 2022 में देखा गया। यह प्लैनेट अपने सितारे के गिर्द घूम रहा है, लेकिन इसका सितारा एक रेड डॉर्फ है। हमारी कायनात में जितने भी सूरज हैं या सितारे हैं, उनमें से 70% रेड डॉर्फ हैं और ये एक्सो प्लैनेट अपने रेड डॉर्फ के गिर्द घूम रहा है। इस पर आपको आधे से ज्यादा रॉक्स नजर आएंगी, यानी जमीन मिलेगी, और आधे से ज्यादा या तो बर्फ होगी या पानी होगा। रॉक और पानी के कॉम्बिनेशन से हमें एहसास होता है कि यहां पर हमें किसी किस्म की जिंदगी मिल सकती है। इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन इस सितारे के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी शुरुआत सूरज से बहुत दूर हुई। जिस तरीके से हम अपने सूरज को देखते हैं और उसके गिर्द एक लाइन में आपको यहां पर दिखा रहा हूं जिसे फ्रॉस्ट लाइन कहा जाता है। इस लाइन का मतलब यह है कि इससे पीछे जितने भी सितारे होंगे उन पर पानी जमा हुआ होगा, और इस लाइन से आगे सूरज की तरफ जितने भी सितारे होंगे, प्लैनेट्स होंगे, उन पर पानी या तो स्टीम की फॉर्म में होगा या वो लिक्विड फॉर्म में होगा। बिल्कुल ऐसे ही हमें इस सितारे के बारे में लगता है कि इसकी शुरुआत, इसकी पैदाइश तो फ्रॉस्ट लाइन के पीछे हुई और यहां पर पानी बर्फ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सितारा सूरज के करीब आता गया और उसकी वजह से अब हमें यहां पर लिक्विड पानी भी नजर आता है। मैं आपको एक और एक्सोप्लैनेट की तरफ लेकर चलता हूं जिसे TOI 2180b कहा जाता है, 2180b। ये जुपिटर के साइज का एक्सोप्लैनेट है जो कि अपने स्टार के गिर्द घूम रहा है। हमारी दुनिया से ये तकरीबन 379 लाइट ईयर्स दूर है, 379 लाइट ईयर्स दूर है, और इसका एक साल 261 दिनों का है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं है, माइल्ड टेम्परेचर है। जुपिटर का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो वहां हमें टेम्परेचर 138 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब नजर आता है, लेकिन इस प्लेनेट की तरफ अगर आप देखें तो यहां पर आपको टेम्परेचर -112 डिग्री सेंटीग्रेड नजर आता है। हमारा यह ख्याल है, इस सितारे को देखकर हमारा यह ख्याल है कि ये उस प्लेनेट का जुपिटर है, लेकिन इसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम नहीं है जिसमें साइंसदानों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको दिलचस्पी है, और इसीलिए वो इस पर बहुत ज़्यादा तहकीक कर रहे हैं। एक साइंसदान तो ये भी कहते हैं कि ये ब्रिज है हमारे जुपिटर में और पुराने जुपिटर में, जो आज से बहुत अरसे पहले होता था, उसके बीच में एक ब्रिज है जिसे स्टडी करना चाहिए। लेकिन आपने हल्क मूवी तो देखी होगी, हल्क प्लेनेट के बारे में नहीं सुना होगा। मैं आपको यहां पर एक और प्लेनेट दिखा रहा हूं जिसे हल्क कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है। इसकी सरफेस पर हर तरफ आपको मैग्मा, मोल्टन मैग्मा यानी लावा ही नजर आएगा। साल आधे दिन का है, यानी ऑर्बिट इसका 14.5 घंटे का है। 200 लाइट ईयर हमसे दूर है और अपने सूरज के गिर्द बहुत ज्यादा करीबी दायरा लगाता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 1050 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह नहीं सकता, 1050 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी सारा का सारा स्टीम की, वेपर्स की फॉर्म में बन चुका है। मैं आपको 3 और एक्सोप्लैनेट्स की तरफ लेकर जाऊंगा जिनका एक सिस्टम है और वो अपने सिस्टम के तहत एक स्टार के गिर्द घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये तीनों प्लैनेट्स जुपिटर के साइज के बराबर हैं और अपने स्टार के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इनका सितारा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। TOI 2337b की बात हो रही है जो कि अपने स्टार के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, और इस स्टार की 1 मिलियन साल से ज्यादा जिंदगी नहीं रहती क्योंकि सितारा आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है, अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो वो बढ़ता भी जा रहा है
और जब वो बढ़ता जा रहा है तो उसकी ग्रेविटी भी बढ़ रही है, उसकी वजह से वो इन प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है। और हो सकता है कि बहुत जल्द ये प्लैनेट, ये सियारे, ये एक्सो प्लैनेट उस सूरज के बहुत ज्यादा करीब चले जाएं। इनकी जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपको डेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा, क्योंकि ये स्टार के इतने करीब जा चुके हैं। लेकिन इससे भी आगे हम एक्सोप्लैनेट की तरफ चलते हैं, जिसकी एटमॉस्फेयर में आपको बेरियम मिलेगी। बेरियम एक हैवी मेटल है, यहां पर भी दो प्लैनेट्स का एक कॉम्बो है, और वो हैवीएस्ट एलिमेंट जिसे हम बेरियम कहते हैं वो उसकी फजाओं में हमें नजर आएगा। मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं वास्प 76b से और वास्प 121b से। ये इतने गर्म गैस जायंट्स हैं, इनको अल्ट्रा हॉट गैस जायंट्स कहा जाता है, सुपर जुपिटर भी कहा जाता है इनको। इतने ज्यादा टेम्परेचर है कि इनके टेम्परेचर की वजह से जो आयरन है वो भी वेपराइज हो गया। तो अब जहां पर दिन होता है वहां पर आयरन वेपराइज होता है, ऊपर ऐसा ऐसा उठ जाता है, और फिर जहां पर रात होती है यहां पर लोहे की बारिश होती है, आयरन की रेन होती है, आयरन रेन कहा जाता है इसको। इसकी एटमॉस्फेयर में हमें बेरियम भी नजर आता है, बेरियम भी मिलता है। बेरियम आयरन से 2.5 गुना ज्यादा भारी धात है। तो अगर हमें इसकी एटमॉस्फेयर में बेरियम नजर आ रहा है तो ये हमारे लिए एक बहुत सरप्राइज की बात है, और इसीलिए साइंसदान इस प्लेनेट पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा प्लेनेट देखा है जो कि अपनी शक्ल बदल ले, शेप शिफ्टर हो? जी हां, मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं एक ऐसे ही प्लेनेट से जिसे वास्प 103b कहा जाता है, जो कि फुटबॉल की शक्ल रखता है, इसलिए इसे फुटबॉल प्लेनेट भी कहा जाता है। यह हमसे 1000 से ज्यादा लाइट ईयर्स दूर है, और इसकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता बदलती रहती है। आप देखें बीच में से ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। क्यों इसकी शक्ल बदलती है? उसकी वजह यह है कि सूरज की, इसके सितारे की इतनी ग्रेविटी है कि ये जब उसके गिर्द घूमता है तो ये अपनी शक्ल उसकी ग्रेविटी के तहत बदल लेता है। 2022 में हमने ज़ोडिएकल लाइट्स को भी पहली मर्तबा देखा। ये ऐसी लाइट्स हैं जब एक सितारा डूब रहा है, गरूब हो रहा है, तो हम अगर उसे किसी ऐसी जगह से देखें जहां पर रोशनी नहीं है तो हमें वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप ज़ोडिएकल लाइट्स को देखें तो यहां पर आपको, हालांकि वो सितारा नीचे जा चुका है, गरूब हो चुका है, उफक के नीचे जा चुका है, लेकिन आपको एक ट्रायंगल नजर आएगा रोशनी का। और ये ट्रायंगल रोशनी का क्यों नजर आएगा? क्योंकि उस प्लेनेट के गिर्द बहुत से कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स भी मूव कर रहे हैं। तो सूरज तो नीचे, या सितारा तो नीचे जा चुका है, लेकिन उसकी रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आपको एक ट्रायंगल बनाती है, जिसे हम ज़ोडिएकल लाइट्स कहते हैं। इस पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। लेकिन आखिर में मैं आपकी एक ऐसे प्लेनेट से मुलाकात कराने जा रहा हूं जहां पर रेत के बादल होते हैं। इस प्लेनेट पर आपको सिलिकेट क्लाउड्स नजर आएंगे, और यह प्लेनेट एक ब्राउन ड्वार्फ एक्सो प्लेनेट है, जुपिटर से 20 गुना बड़ा है, 20 गुना मैसिव है। जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है 20 गुना ज्यादा मैसिव है। तो ये एक फेल्ड स्टार भी हो सकता है और एक प्लेनेट भी हो सकता है, एक ऐसा स्टार जिसमें ईंधन ने आग ना पकड़ी हो, आसान अल्फाज में, और एक प्लेनेट भी हो सकता है। लेकिन अभी भी हम इसके बारे में जानने से कासिर हैं कि आखिर इसमें सिलिकेट के क्लाउड्स बनते कैसे हैं। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जो कि 2022 में हमने डिस्कवर किए और उन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2023 में और 24 में हम एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज करेंगे, बहुत सारे नए प्लैनेट्स को देखेंगे, और इन प्लैनेट्स को ना सिर्फ इसलिए देखेंगे कि हम यहाँ पर जिंदगी की तलाश करें, बल्कि अब हमें पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स हमें इधर नजर आ रहे हैं जो कि हम जमीन पर बैठकर कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।